नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। उड़ीसा का रहने वाला बामदेव राय एक व्यापारी था और उसका व्यापार कई दूसरे देशों तक फैला हुआ था। वो अपना तैयार किया हुआ माल समुद्र के रास्ते कई दूसरे देशों तक पहुंचाता था। बामदेव राय के पास एक नौकर काम करता था जिसका नाम था मंगल। एक दिन बामदेव राय अपने घर पर था, तभी उसका नौकर मंगल वहां पर आया। उसने कहा, नमस्कार मालिक। दोपहर के भोजन के बाद बामदेव अपने कक्ष में आराम कर रहा था। बामदेव राय ने कहा, आओ मंगल, आओ बैठो। मंगल की आयु लगभग 40 वर्ष थी और राय के यहाँ पर काम करते उसे 20 वर्ष से अधिक हो गया था। राय ने पूछा, गांव में बड़े दिन लगा दिए मंगल, तुम तो 2 दिन पहले ही आने वाले थे, सब ठीक ठाक तो है? मंगल का गांव वहां से कुछ ही दूरी पर था। वो हर 6 माह में एक बार अपने गांव जाया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्री थी। जी मालिक, सब कुशल है। एक शुभ समाचार भी लाया हूँ। मेरी बेटी का ब्याह पक्का हो गया है। लड़का बहुत ही अच्छे परिवार से है। उसका अच्छा खासा व्यापार है और नज़दीक के गांव में ही रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कब है शादी? अगले माह कुमार पूर्णिमा के 2 दिन बाद। अरे भाई, तैयारियां भी करोगे? कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? 10 दिन की। लेकिन सरकार, छुट्टी से ज़्यादा जरूरी धन है। वामदेव ने हैरानी से पूछा, धन? हाँ मालिक, मेरे वेतन का वह हिस्सा जो 2 सोने के सिक्के के रूप में मैं वर्षों से हर महीने आपके पास जमा करवाता आ रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि अब तक कुल मिलाकर 2500 सिक्के हो गए होंगे। अच्छा, तो तुम उस धन की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी वह अमानत मेरे पास सुरक्षित है। जब तुम गांव जाओगे तो लेते जाना। खुश होकर मंगल काम पर चला गया। मन ही मन वो राय बाबू को बहुत ही धन्यवाद दे रहा था जिन्होंने उसे बचत करने का सुझाव दिया था। जाने से हफ्ते भर पहले मंगल छुट्टी मांगने के लिए वामदेव राय के पास पहुंचा। ठीक है मंगल, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। वर वधू को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। मंगल ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, अच्छा मालिक, मेरी अमानत तो दे दीजिए। वामदेव राय का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, अरे मंगल, मेरा एक जहाज उड़ीसा से सामान लेकर सुमात्रा गया है। तुम्हारा धन मैंने इसी सामान में निवेश किया हुआ है। जहाज को 10 दिन पहले आ जाना था। सोचा था कि तुम्हारे धन के साथ अच्छा लाभ भी तुम्हें उपहार में दूंगा। मंगल ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? जहाज वापस आ गया? नहीं, खराब मौसम के कारण वह सुमात्रा में ही अटका है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही जहाज लौटता है मैं तुम्हारा धन गांव भिजवा दूंगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो इतना रुपया है नहीं। अगर जहाज नहीं आया तो बिना रुपयों के मैं बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? अरे मंगल, इतने निराश क्यों होते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि जहाज नहीं आ पाएगा? और मान लो कि वह नहीं भी आया तो क्या हुआ? मैं किसी से उधार लेकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। रुपए मेरे पास थे, मैं अभी दे देता, लेकिन वो भी मैंने इसी माल में लगा दिए। उदास मन लिए मंगल गांव के लिए निकल पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 2 दिन बीत गए पर राय बाबू की कोई खबर नहीं थी। तीसरे दिन मंगल ने अपने भतीजे चंदन को बुलवाकर कहा, मेरे मालिक के पास जाओ और कहना कि मैं मंगल का भतीजा हूँ और मंगल ने मुझे अपनी अमानत लेने के लिए भेजा है। चंदन चला गया और फिर वापस लौटते लौटते उसे शाम हो गई। हाँ चंदन, बात बनी
क्या जवाब दिया मालिक ने? अभी चंदन घर में घुसा भी नहीं था कि मंगल ने उसे पूछ लिया। चंदन ने निराश होकर उत्तर दिया, नहीं चाचा जी। क्या मतलब? तुमने बताया नहीं तुम मेरे भतीजे हो? बताया था चाचा जी। राय बाबू बोले, अच्छा हुआ तुम आ गए चंदन, वरना ये बुरी खबर लेकर मुझे ही तुम्हारे गांव आना पड़ता। मैंने पूछा, क्या बुरी खबर है राय बाबू? तो उन्होंने बताया कि वो जहाज जिसमें तुम्हारे चाचा जी का रुपया लगा हुआ था, रास्ते में एक भयंकर तूफान से तबाह हो गया। उस जहाज के साथ सारी पूंजी भी डूब गई। मैं बर्बाद हो चुका हूँ और मुझे कोई उधार भी नहीं दे रहा। मैं मंगल का रुपया कैसे लौटाऊं? पूरी बात सुनकर मंगल लड़खड़ा पड़ा। चंदन ने उसे संभाला। अगले दिन शादी थी, उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे में उसे उधार कौन देता? मंगल की इच्छा थी कि वो बेटी को 50 सोने के सिक्के दे। यह भी अब सपने जैसा लगने लगा। मंगल सिर पकड़कर रोने लगा। अधमरा होकर वह एक कोने में बैठ गया और उसकी आंख लग गई। देर रात उठते ही उसकी नज़र अपनी पत्नी और बेटी पर गई। वो दोनों शांतिपूर्वक सो रहे थे। वह सोचने लगा, कल जब बारात दरवाजे पर होगी तो किस मुंह से उनका स्वागत करूंगा। जब दूल्हे और उसके परिवार को हमारी दयनीय हालत के बारे में पता चलेगा तो बारात वापस ले जाएंगे, इस रिश्ते को ही तोड़ देंगे। इसके बाद उसकी बेटी से कौन शादी करेगा? अब उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल ने तय किया कि वह गांव के तालाब में डूबकर अपनी जान दे देगा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, उसे किसी की परछाई दिखी। उसने तुरंत पूछा, कौन है वहाँ? तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम? मंगल ने हैरानी से पूछा। उसका कट्टर दुश्मन शंकर उसके सामने खड़ा था। शंकर और मंगल के परिवारों में पिछले 50 सालों से कलह चल रहा था। 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि दोनों परिवारों में मार पिटाई तक की नौबत आ गई थी। तब गांव के बड़े बूढ़ों ने उनकी सुलह करवाई थी। मंगल ने पूछा, इतनी रात गए तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? शंकर ने जवाब दिया, मंगल, मुझे मालूम था कि तुम परेशान हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ। तुम्हारा भतीजा चंदन शहर से लौटते समय मुझे मिल गया था। मुझे लगा कि वह बहुत उदास है। जब मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन बहुत अनुरोध करने पर आखिर उसने बता ही दिया कि कैसे तुम्हारे मालिक ने तुम्हें धोखा दिया है, कैसे तुम्हारी उम्र भर की कमाई को बर्बाद कर दिया। तो तुम मेरी खिल्ली उड़ाने आए हो, मेरी दुर्दशा पर हंसने आए हो? नहीं मंगल, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। सहायता करने? मुझे विश्वास नहीं होता। मेरा विश्वास करो भाई। देखो मैं कुछ लाया हूँ। इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। मेरे पास इतने ही थे। इसमें तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। मंगल ने सिक्कों से भरी थैली को बड़ी ही हैरानी से देखा। इसके बाद वह बड़ी ही ललचाई नज़रों से शंकर को घूरने लगा। वह बोला, तुम्हारी हमारी तो दुश्मनी है, तुम मेरी मदद क्यों करने आए हो? शंकर ने अपनी बात रखनी शुरू की। देखो मंगल, मेरी बेटी भी तुम्हारी ही बेटी की उम्र की है। मैं तुम्हारी मनोव्यथा समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर यह शादी टूट गई तो तुम्हारे परिवार को कितने दुख झेलने पड़ेंगे। वैसे भी तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि पूरे गांव की बेटी है। तुम्हारा मान पूरे गांव का मान है। कल अगर दूल्हा बारात वापस ले गया तो क्या पूरे गांव का नाम बदनाम नहीं हो जाएगा? अरे भाई, अब पुराने झगड़े भूल जाओ और मिलकर गांव की प्रतिष्ठा को बचाओ। मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं शंकर भाई? थैली लेते हुए मंगल सिर झुकाकर बोला। तब शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे धन्यवाद तुम बाद में करते रहना, अभी तो सो जाओ, सुबह उठकर ढेर सारी तैयारियां करनी है। शंकर की मदद से सभी काम समय पर हो गए और मंगल की बेटी ससुराल के लिए विदा हो गई। तब शंकर ने मंगल से कहा,
बस अब एक काम शेष रह गया है। वह क्या है भाई? अब हमें जाकर उस दुष्ट बामदेव से तुम्हारे पैसे वापस लेने हैं। मैंने सब पता करवा लिया है। माल से भरा हुआ जहाज, सुमात्रा और तूफान, ये सब झूठ था। वह धोखेबाज तुम्हारी मेहनत की कमाई पहले ही हड़प चुका था और तुम्हें सिर्फ मूर्ख बना रहा था। उसने तुम्हारे सामने झूठ का यह पुलिंदा तैयार किया था। लेकिन अब मेरी उम्र भर की बचत वापस कैसे आ पाएगी? तुम चिंता मत करो मंगल। मेरा एक रिश्तेदार राजा का अंगरक्षक है। इस मामले में वो अवश्य ही हमारी मदद करेगा। मंगल और शंकर दोनों ही राजा के अंगरक्षक के पास पहुँचे और उन्हें जाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। तब राजा के अंगरक्षक ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने उसे अपना धन उसके पास अमानत के रूप में रखने के लिए दिया था? कोई कागजी दस्तावेज या कुछ और? तब मंगल ने कहा, नहीं श्रीमान, हमारे बीच कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। फिर तो उसके पास सीधे सीधे जाने का कोई लाभ नहीं होगा। वो यही कहेगा कि उसके पास तुम्हारा धन नहीं है। वो ज़रूर ही कोई प्रमाण मांगेगा और बिना प्रमाण के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या मेरा धन नहीं मिलेगा? मेरी बरसों की मेहनत विफल हो जाएगी? अंगरक्षक ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, फिर से अपने पुराने मालिक के पास नौकरी शुरू कर दो। मंगल ने ऐसा ही किया। वो अगले ही दिन फिर से अपने पुराने मालिक बामदेव के पास पहुंच गया और फिर से उनके पास नौकरी की बात करने लगा। तब बामदेव ने कहा, परंतु तुम्हारे पहले की पगार तो मैं अभी तक नहीं दे पाया हूँ और ना ही आगे दे पाऊँगा। मंगल ने कहा, कोई बात नहीं मालिक, जब भी आपके पास हो आप तब लौटा देना, परंतु मुझे काम पर रख लो। बामदेव मन ही मन में खुश हो रहा था। उसने मंगल को फिर से काम पर रख लिया, परंतु उसका पिछला धन देने की उसकी कोई नीयत नहीं थी। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि बामदेव के घर में राजा का अंगरक्षक पहुंचा। उसे देखकर एक बार तो बामदेव डर गया, परंतु अंगरक्षक ने कहा कि वो मंगल का मित्र है और उससे मिलने आया है। फिर वो मंगल से मिलकर वापस चला गया। इसके बाद तो राजा का अंगरक्षक हर दूसरे दिन मंगल से मिलने आने लगा। वो मंगल से हंस हंस कर बातें करता और उसे गले लगाता। बामदेव चुपचाप ये सब देखता रहता। धीरे धीरे बामदेव को लगने लगा कि इनकी दोस्ती तो बहुत ही पक्की है। कहीं ऐसा न हो किसी दिन मंगल मेरी शिकायत इस अंगरक्षक से कर दे। यदि ऐसा हुआ तो ये राजा का अंगरक्षक जरूर ही मुझे कारागार में डाल देगा। वो सोचने लगा, जिस व्यक्ति का मित्र राजा का सबसे खास अंगरक्षक हो, उसके साथ किसी तरह का छल कपट करना मुझे महंगा पड़ सकता है। कुछ ही दिन बीतते बीतते उसके मन में ये डर बैठने लगा। उसकी रातों की नींद खराब होने लगी। फिर एक दिन उसने मंगल को बुलाया और कहा, मंगल, अब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, सो मैंने सोचा है कि तुम्हारे 20 वर्षों की जो बचत थी, तुम्हारे 2500 सोने के सिक्के, वो मैं तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने सिक्कों से भरी हुई थैली मंगल को सौंप दी। अपना धन पाकर मंगल बहुत ही खुश था। अगले ही दिन से उसने बामदेव के पास काम करना छोड़ दिया और राजा के अंगरक्षक को धन्यवाद दिया कि उसकी बुद्धिमानी से उसका डूबा हुआ धन वापस मिल गया। अब मंगल बहुत ही खुश था और अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगा।